कैसे हैं बच्चों? नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंतर्गत जो दो कैटेगराइज हमने इसको किया था, सैद्धांतिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण, यानी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आज हम हल्का इंट्रोडक्शन देख लेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि सैद्धांतिक जो विश्लेषण ढांचा होता है, इसमें एक इन्वेस्टर क्या करता है, तो जो इन्वेस्टमेंट से संबंधित जैसे जितने भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, जितने भी प्रतिभूतियां होती हैं, तो उन प्रतिभूतियों के आंतरिक मूल्य और वास्तविक मूल्य होते हैं। तो आंतरिक मूल्य और वास्तविक मूल्य जो होते हैं ये हमेशा बदलते रहते हैं, इसमें फ्लक्चुएशन होता है। तो इसी के चलते एक इन्वेस्टर जो होता है वो सैद्धांतिक विश्लेषण के अंतर्गत इन प्रतिभूतियों का, यानी इसमें होने वाले इनके मूल्यों, आंतरिक मूल्यों और वास्तविक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है और फिर इन मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर वो लाभ उठाता है। अब फंडामेंटल एनालिसिस जो विश्लेषण होता है, मतलब सैद्धांतिक विश्लेषण जो ढांचा होता है, इसके विश्लेषण की जो विधियां होती हैं, इसकी विधि को दो भागों में बांटा गया है। एक विधि जो होती है आपकी, ये है टॉप डाउन अप्रोच, तो दूसरी है बॉटम अप अप्रोच, यानी ऊपर से नीचे वाली विधि। और ये जो दूसरा है आपका, ये है नीचे से ऊपर वाली विधि। इसमें टॉप डाउन अप्रोच के अंतर्गत क्या होता है, पहले अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद उद्योग जगत का अध्ययन किया जाता है, और फिर एक इन्वेस्टर के द्वारा जिन प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट किया जाना है, एक विनियोक्ता के द्वारा जिन प्रतिभूतियों को प्रतिभूति बाजार से खरीदना होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था, तो टॉप डाउन अप्रोच के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, उद्योग और कंपनी का अध्ययन किया जाता है। इसमें पहले अर्थव्यवस्था का और प्रतिभूति बाजार का अध्ययन किया जाता है फर्स्ट स्टेप में। किसके अंतर्गत? टॉप डाउन अप्रोच के अंतर्गत। ये जो टॉप डाउन अप्रोच है, इसके अंतर्गत सबसे पहला जो स्टेप होता है, उसमें एक इन्वेस्टर के द्वारा पहले अर्थव्यवस्था का और उसके बाद में प्रतिभूति बाजार का अध्ययन किया जाता है। फिर जो दूसरा स्टेप होता है इसका, ये उद्योग जगत, यानी उस उद्योग का अध्ययन किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है, और फिर कंपनी का विश्लेषण किया जाता है, जिस कंपनी में एक विनियोक्ता के माध्यम से उसकी प्रतिभूतियों को खरीदना होता है। अब दूसरा जो इसका मेथड होता है विश्लेषण की विधि के अंतर्गत, नीचे से ऊपर वाली विधि, यानी बॉटम अप अप्रोच के अंतर्गत, इसमें पहले कंपनी का अध्ययन किया जाता है, फिर उद्योग जगत का अध्ययन किया जाता है, और फिर अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है एक विनियोक्ता के द्वारा। तो इसमें क्या करता है विनियोक्ता, सबसे पहले वो कंपनी के भविष्य का अध्ययन करता है, भविष्य का विश्लेषण करता है, उसके बाद में उद्योग के भविष्य का अनुमान लगाता है, और तब अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाता है। तो ये दोनों अप्रोच जो हो गए, ये विश्लेषण की विधियां हो गई। किसकी? सैद्धांतिक विश्लेषण की ये विधियां हो गई दोनों। ठीक है, अब चलते हैं। लेकिन सामान्य रूप में जब विश्लेषण की बात आती है, तो किसी एक विश्लेषण की विधि को नहीं अपना करके एक इन्वेस्टर जो है इन दोनों को व्यवहारिक रूप में अपनाता है, जिसे नोट में हमने दिखा दिया है। अब चलते हैं आर्थिक विश्लेषण के बारे में। चूँकि फंडामेंटल एनालिसिस फ्रेमवर्क यानी सैद्धांतिक विश्लेषण के अंतर्गत जो टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम डाउन अप्रोच है, उसमें तीन चीज़ें कॉमन है। एक है आपकी अर्थव्यवस्था, दूसरा है आपका उद्योग जगत, और तीसरा है आपका कंपनी। तो इन तीनों का विश्लेषण
करना होता है इसके अंतर्गत। इसीलिए हर एक टॉपिक को हम अलग अलग तरीके से यानी अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अभी संक्षेप में हम ये आर्थिक विश्लेषण यानी इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करते हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस के अंतर्गत एक इन्वेस्टर जो होता है ये अर्थव्यवस्था के बारे में पता लगाता है और प्रतिभूति बाजार पर जो अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करता है इकोनॉमिक एनालिसिस के अंतर्गत। अब दूसरी बातें क्या हैं कि आखिर आर्थिक विश्लेषण, आर्थिक यानी इकोनॉमिक एनालिसिस जो होती है आपकी, ये इकोनॉमिक एनालिसिस है आर्थिक विश्लेषण। इस आर्थिक विश्लेषण के रणनीतिक पहलू क्या हैं? आर्थिक विश्लेषण के रणनीतिक पहलू में सबसे पहला पॉइंट होता है आपका कि अर्थव्यवस्था के प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा। इसमें विनियोक्ता के माध्यम से इकोनॉमिक एनालिसिस जब आप करते हैं तो इस इकोनॉमिक एनालिसिस में आपको सबसे पहले जो रणनीतिक पहलू के अंतर्गत काम किया जाता है तो वो है अर्थव्यवस्था के रणनीतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था के प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत क्या होता है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, देश की उस अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन, कंपनी की औसत लाभ और व्यक्तिगत आय के बारे में जानकारी ली जाती है या उसका अध्ययन किया जाता है। जो दूसरा स्टेप होता है आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत, जो उसके रणनीतिक पहलू होते हैं, उसमें क्या है कि अर्थव्यवस्था के प्रतिभूति बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो है ये है मौद्रिक नीति, सरकार की मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, औद्योगिक नीति, आयात निर्यात नीति और मूल्य नीति का अध्ययन किया जाता है। चौथा जो इसका स्टेप है आर्थिक विश्लेषण के रणनीतिक पहलू में, जो चौथा स्टेप होता है, इस चौथे स्टेप में विश्व के आर्थिक प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है और अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गए आपके फंडामेंटल एनालिसिस का जो फ्रेमवर्क है यानी सैद्धांतिक विश्लेषण ढांचा है, उसमें उसकी विश्लेषण की विधियां हैं और उसके बाद में एक एक विधि, इन विधियों के अंतर्गत जो आपका ये आर्थिक विश्लेषण है, औद्योगिक विश्लेषण है और कंपनी का जो विश्लेषण है, इसके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। चलिए, धन्यवाद।